हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर। नाउ द entry of pollen tube in ovule. हाँ आप चुप हो जाइए बेटा। If we'll talk about the entry of pollen tube in ovule, this always occur through the micropylar end and occur by the degenerating synergid. This is the degenerating synergid. ये synergid, and this is the egg cell. This is egg nucleus, and this structure is the filiform apparatus. These are two polar nuclei. And here, this is the entering pollen tube. और ये जो entering pollen tube है, इसमें two male gametes, and behind the two male gametes, degenerating VCN, vegetative cell nucleus, which is at the terminal position till now is now behind the male gametes, because VCN degenerate or VCN start to degenerate, size decreases and male gamete occupy the terminal position. ये जो सिनर्जिड है ये भी डिजेनरेट कर रहा है, और ये जो VCN है ये भी अब डिजेनरेट हो रहा है। ठीक है भाई। देन द पोलन ट्यूब शो द एंडोऑस्मोसिस. When pollen tube enter inside the cytoplasm of synergid, it show the endoosmosis. यहां पर ये filiform apparatus, ये pollen tube. ठीक है भाई। अब क्या होगा? Water potential of synergid is more than the water potential of pollen tube. सिनर्जिड का जो वाटर पोटेंशियल है वो पोलन ट्यूब के वाटर पोटेंशियल से ज्यादा है, और वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. सो वाटर एंटर इनसाइड द पोलन ट्यूब, एंडोऑस्मोसिस occur, and due to the endoosmosis, tip of pollen tube ruptured, and when it rupture, it release all its content inside the cytoplasm of degenerating synergid. जब ये टिप रप्चर कर जाएगा, then this pollen tube release all its content. क्या क्या content? Two male gamete and one degenerated VCN. दोनों मेल गैमेट रिलीज हो गए, डीजनरेटेड VCN रिलीज हो गया, और इसके साथ साथ यहां पर पूरे में साइटोप्लाज्म रिलीज हुआ. अब साइमल्टेनियसली क्या है कि जो सिनर्जिड का न्यूक्लियस है वो भी डीजनरेट हो जाएगा, और वो भी एक डार्क बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. So now in cytoplasm of synergid, two dark bodies are observed. One dark body
that is VCN, and another dark body nucleus of synergid, and these dark body are now known as X body. ठीक है भाई, ये जो दोनों के दोनों जो डार्क स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं इनको नाम दे दिया गया एक्स बॉडी। ये डीजनरेटेड स्ट्रक्चर है और कुछ टाइम के बाद कंप्लीटली डीजनरेट कर जाएंगे। रिमेंबर, only one synergid start to degenerate, one synergid is degenerating, another still persist। दो में से एक डीजनरेट हुई है, एक अभी भी परसिस्ट कर रहा है। नाउ ड्यू टू द डीजनरेशन, one of the male gamete release inside the central cell। ये एक मेल गैमेट, दो में से एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल में रिलीज हो जाएगा, एंड नाउ इट इज माइग्रेटिंग और इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई विच स्टार्ट टू फ्यूज। दो में से एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा, जो कि अब फ्यूज करना स्टार्ट कर रहा है, एंड सेकेंड मेल गैमेट इट मूव टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट और द एग। ये सेकेंड मेल गैमेट, वन मेल गैमेट इज मूविंग टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंड सेकेंड मेल गैमेट इज मूविंग टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। क्लियर है बात? बोलो। तो यहां पर अब पूरी तरह से पोलन ट्यूब एंटर कर चुका है, पोलन ट्यूब डीजनरेट हो गया है, टिप डीजनरेट हुआ, सारा मटेरियल यहां डिस्चार्ज हुआ। एक कंफ्यूजन कुछ बुक्स में दिया भी हुआ है कि पोलन ट्यूब डिस्चार्ज इट्स कंटेंट इन सेंट्रल सेल, पोलन ट्यूब डिस्चार्ज इट्स कंटेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ डीजनरेटिंग सिनर्जिड। सेंट्रल सेल तक नहीं जा रहा है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब सिनर्जिड में ही अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर देता है, और वहां से फिर एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाता है और दूसरा मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ जाता है। याद रखना, ये सिनर्जिड डीजनरेट कर रहा है, इसलिए ये गैमेट्स बाहर निकल गए। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, एंड इन एंजियोस्पर्म the fertilization was discovered by Strasburger। फर्टिलाइजेशन को मोनोट्रापा नाम के प्लांट में स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, इन एंजियोस्पर्म स्पेशल फिनोमिना अकर, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। In angiosperm, double fertilization occur, and double fertilization, in case of double fertilization, fusion occur twice। दो बार फ्यूजन इवेंट हो रहे हैं, इसलिए इस इवेंट को बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट, that is known as syngamy। याद रखो, दो बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए बोला गया है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन, दिस डबल फर्टिलाइजेशन अकर ओनली एंड ओनली इन एंजियोस्पर्म, एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। सिनगेमी, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन, सिनगेमी, और इससे स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, एंड दिस जाइगोट लेटर ऑन फॉर्म द एम्ब्रियो, एंड दैट्स व्हाई सिनगेमी समटाइम आल्सो नोन एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इवेंट, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, and triple fusion, another male gamete fuse with the two polar nuclei or by secondary
nucleus. Secondary nucleus is formed by the fusion of two polar nuclei. तो ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई ये वही फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया टू पोलर न्यूक्लियाई ऑब्लिक सेकेंडरी न्यूक्लियस. 1 2 3 means triploid structure is formed, and this triploid structure is known as PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और अब जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, देन the central cell get converted in primary endosperm cell. So here fusion occur twice. एक से जाइगोट बना और दूसरे से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, तो दो बार फ्यूजन हुआ, इसलिए इस फिनोमिना को बोला डबल फर्टिलाइजेशन. The triple fusion is also known as vegetative fertilization because the primary endosperm nucleus form the endosperm, and endosperm is a vegetative structure, a nutritive tissue. ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो हमारे पास दो प्रोडक्ट लास्ट में आ गए, एक जाइगोट और एक PEN. If we'll talk about the double fertilization and triple fusion, this process was discovered by Navaschin. साइंटिस्ट का नाम याद रखना है भाई यहां पर. Navaschin discovered the double fertilization and triple fusion. एक confusion कि double fertilization and triple fusion are same. डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन टू डिफरेंट इवेंट. डबल फर्टिलाइजेशन का एक स्टेप ट्रिपल फ्यूजन है, डबल फर्टिलाइजेशन का ही एक स्टेप ट्रिपल फ्यूजन है. अब हम यहां पर न्यूक्लियाई कैलकुलेट करते हैं. टोटल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन, and that are 5. ये जो हम बात कर रहे हैं मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के न्यूक्लियस को मिलाकर बात कर रहे हैं. कौन कौन से आए यहां पर? 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट के न्यूक्लियस प्लस 1 फीमेल गैमेट एंड द 2 polar nuclei. Female gametophyte initially was 7-celled and 8 nucleate. और उसकी अगर हम बात करें तो वहां के अकॉर्डिंगली 2 polar nuclei, 1 female gamete and 2 male gamete, total 5. Second, total gametes involved in double fertilization. And if we'll talk about the total gametes, then here 3 gametes, 2 male gamete and 1 female gamete. Third, total nuclei involved in triple fusion, and triple fusion may involve 3 nuclei, 1 female gamete plus 2 polar nuclei. याद रखो ये जो न्यूक्लियाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट एंड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के रेस्पेक्ट में. और मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट था हमारा 7-celled 8 न्यूक्लिएट, और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट था 3-celled. मैच्योर मेल गैमेटोफाइट था 3-celled, 2 मेल गैमेट और 1 वीसी. फीमेल गैमेटोफाइट था 7-celled 8 न्यूक्लिएट. उसी के रेस्पेक्ट में ये सारी बात कर रहे हैं. ठीक है भाई. इसके बाद टोटल गैमेट्स इन्वॉल्व्ड इन
ट्रिपल फ्यूजन, और यहां पर केवल एक ही गैमेट है जो इन्वॉल्व होता है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली मेल गैमेट। क्लियर है बात यहां तक बेटा? टोटल 5 न्यूक्लियाई। ये प्रोसेस को डिस्कवर इसने किया था बस। हाँ, दोनों प्रोसेस को। हाँ जी, और बोलिए। देखो, जब पोलन ट्यूब एंटर हुआ, यहां पर एंडोऑस्मोसिस इन पोलन ट्यूब, और जब एंडोऑस्मोसिस होगा देन टिप ऑफ पोलन ट्यूब rupture or burst and release all its content inside the cytoplasm of synergid. अब जो synergid है वो डीजनरेट कर रहा है। अब जब डीजनरेट कर रहा है तो क्या होगा? डीजनरेटिंग synergid से एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करने लगेगा और दूसरा जो होगा वो एग की तरफ जाएगा, फ्यूजन होगा, ये आगे का प्रोसेस। ठीक है भाई? मतलब अब अगर हम देखें, नाउ embryo sac is having one diploid zygote, now we are having one diploid zygote। अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें? बड़ी समस्या है कोई? तो फिर मत बोल। बड़ी समस्या है तो पहले बोल ले, मैं चुप हो जाता हूं। हाँ, अब अगर हम देखें तो नाउ embryo sac is having one diploid structure zygote, one triploid structure PEN or PEC, 3 antipodal cell, one persistent synergid and one degenerating synergid। क्लियर है बात? और अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे एम्ब्रियो सेक की तो लास्ट में जाकर केवल 2 ही स्ट्रक्चर बचेंगे, एक 2n जाइगोट और एक 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। मींस हाँ भाई, ऑनलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? ऑनलाइन वीडियो ऑडियो क्लियर है बेटा? दिस इज द एम्ब्रियो सेक, ये 2n 3n and these are 3 antipodal. After some time the persistent synergid and antipodal they also degenerate. स्टार्ट में ये रहेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी डिजनरेट हो जाएंगे और यही 2 स्ट्रक्चर बचेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज PEN and the nuclear, the cell in which PEN is present, this cell is known as PEC। याद रखना, PEC सेंट्रल सेल है। ये सेंट्रल सेल जो है जिसमें जो न्यूक्लियस है उसका प्लॉइडी लेवल 3n है और वो है PEN। और ये दूसरा स्ट्रक्चर जाइगोट। जाइगोट किस एंड पर? माइक्रोपाइल और चेलेजल? हाँ, माइक्रोपाइलर एंड। ये वाला एंड हो गया माइक्रोपाइलर एंड। नाउ आफ्टर देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन development, and if we'll talk about the post fertilization development, it includes the embryo development, it also includes the endosperm development, and it also includes the seed and fruit formation. After the fertilization, the primary endosperm nucleus form the endosperm, the zygote form the embryo,
the ovule get converted in seed and ovary get converted in fruit, and all these events, they are included in post fertilization development. If we'll talk about the post fertilization development, then the first step, that is the endosperm development. Endosperm provide the nutrition to the developing embryo. Endosperm provide nutrition to the developing embryo, and that's why endosperm development should occur before the embryo development. In NCERT, it is given that endosperm development precedes the, precede मतलब पहले होना, endosperm development precedes the embryo development, and this is an adaptation. This is an adaptation to protect the embryo from the starvation. याद रखो, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और इसीलिए एक अडेप्टेशन होता है कि जब तक थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगा. सो फर्स्ट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. And if we'll talk about the endosperm development in angiosperm is 3 different types. The first is the nuclear type endosperm development. Second is the cellular type. And third is the halobial type. Most common type is nuclear type, और एनसीईआरटी में भी केवल न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म ही डिस्क्राइब किया गया है. न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म. इट इज प्रेजेंट इन द polypetally member, also present in the coconut, and also present in many of the monocot plant. Cellular type, it is usually present in Gamopetally. And halobial type, it occurs in one order of monocot, and this order is known as halobials. monocot का order है बेटा. अगर हम बात करें न्यूक्लियर टाइप की, दिस इज एम्ब्रियोसेक आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन. ये यहां पर 2n स्ट्रक्चर, दिस इज 3n. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस 3n स्ट्रक्चर karyokinesis occur. Karyokinesis, nuclear division, and when nuclear division occur, 2 daughter nuclei are formed, each of 3n type. Now this continuously show the free nuclear division. Free nuclear division means karyokinesis is not followed by cytokinesis. लगातार कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. तो यहां पर अ मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, और अब ये जाइगोट में भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे. स्टार्ट में जाइगोट थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन सिनर्जिड से और एंटीपोडल से लेता है, और सिनर्जिड और एंटीपोडल डीजनरेट कर जाते हैं. यहां पर a central vacuole is formed, and around this central vacuole large number of nuclei are arranged. So this is a multinucleate condition. After this, it show the cellularization or the cell wall formation, and formation of cell wall or cytoplasm division, that is known as cytokinesis. जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बनने के बाद सेल वॉल बनेगा.
साइटोकाइनेसिस होगा, और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो यहां पर a multicellular structure is formed. This is the multicellular endosperm. Now NCERT, in NCERT it is given that the number of nuclei formed during the endosperm development is highly variable before process of cellularization. Means before the cytokinesis, number of nuclei in the cell are highly variable. यहां पर जो ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग प्लांट में इन न्यूक्लियस का नंबर अलग अलग होगा जब सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कोकोनट की। इन कोकोनट एंडोस्पर्म टाइप इज न्यूक्लियर। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन coconut is nuclear type, and the nuclei around which cell wall is formed, they form the solid endosperm. याद रखो भाई, स्टार्ट में जितना भी एंडोस्पर्म है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि आप इस डायग्राम को देखो, यहां अगर आप देखो तो ये सारे के सारे न्यूक्लियाई है, एंड दीज न्यूक्लियाई आर इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म आपका लिक्विड और सॉलिड? लिक्विड, तो पूरा लिक्विड है। अब इनके चारों तरफ सेल वॉल बना, और जब सेल वॉल बनेगा तो जो लिक्विड कंपोनेंट है इट गेट कन्वर्टेड इन सॉलिड। सो इन कोकोनट द सॉलिड पार्ट, in coconut the solid part of endosperm is actually the multicellular endosperm or the cellular endosperm. इसी मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म को एनसीईआरटी ने सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहा है। और जिन न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल नहीं बना, they remain as liquid and they are multinucleate endosperm, और इसी के लिए एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। याद रखना, जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है वहां पर सेल वॉल बन चुका है, और जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सेल्यूलर टाइप, हियर द फर्स्ट डिवीजन इज नॉर्मल सेल डिवीजन। नॉर्मल सेल डिवीजन occur in the endosperm cell and two daughter cells are formed. Again, here continuous normal cell division occur. Cell division means here karyokinesis is followed by the साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है और कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होता जा रहा है। सो हियर अ मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। यहां पर ये मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर, and again it show the cell division to form the mature endosperm. ये multicellular endosperm. This is the multicellular endosperm. Means last product in nuclear endosperm and multicellular cellular endosperm both are same. दोनों में देख लो multicellular लिखा है। प्लॉइडी लेवल बताओ, N 2N 3N, हाँ पक्का 3N? These are 3N cell. Now halobial is intermediate to the nuclear type and the cellular type. इन दोनों का intermediate halobial type. यहां पर क्या होगा? The first division is cell division, but this cell division is unequal.
पहला डिवीजन अनइक्वल हुआ, और अनइक्वल हुआ तो एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल बना, a small and a large cell. Then both the cells show the free nuclear division. देखो भाई, पहला डिवीजन सेल्यूलर टाइप, उसके आगे के डिवीजन न्यूक्लियर टाइप। मतलब ये क्या हुआ, सेल्यूलर और न्यूक्लियर दोनों का इंटरमीडिएट मिक्स हुआ, तो ये इंटरमीडिएट टाइप भी कहलाता है। एंड हियर ड्यू टू द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, टू डॉटर सेल, two multinucleate daughter cell are formed, and ultimately it also show the cytokinesis and multicellular endosperm is formed. This is multicellular endosperm, and this is also 3N. बोलो बेटा, इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन? हाँ जी, क्योंकि सबके चारों तरफ नहीं हुआ। 5000 न्यूक्लियाई थे, 5000 न्यूक्लियाई में से क्या हुआ, 3000 में तो सेल वॉल बन गया, वो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, बाकी 2000 में नहीं हुआ तो वो लिक्विड ही रह गए। कोकोनट में, हाँ जी, और कोई? सो दिस इज द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। नाउ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस एंड पर होगा? हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेश्चन? एफएनडी मींस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बेटा। ऑनलाइन में किसी को और कोई क्वेश्चन बेटा? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इधर देखना बेटा, ये हमारा एम्ब्रियो से एक आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन, ये वाला एंड, और माइक्रोपाइल पर कौन? तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस एंड पर होगा? Development of embryo occur at the micropylar end of embryo sac because zygote is present at the micropylar end. Now next is the embryo development, and if we'll talk about the embryo development, development of embryo is known as embryogenesis, or this is known as embryogeny. Development of embryo from the zygote, development of embryo from the zygote, that is known as embryogenesis or embryogeny. Second thing, it occurs at micropylar end of embryo sac. Third thing, that initial steps in monocot and dicot embryo development, they are similar. ठीक है, पहले हम डाइकोट एम्ब्रियो की बात करेंगे, फिर हम मोनोकॉट की बात करेंगे। दिस इज जाइगोट सेल, ये माइक्रोपाइलर एंड है,
ये इसका न्यूक्लियस 2n. Now in this zygote cell, first of all transverse division occur. ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवीजन हुए तो यहां पर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ. 1 daughter cell formed towards the micropyle and another towards the chalaza. The cell which is formed towards the micropylar, that is known as suspensor cell, and suspensor cell, that is also known as basal cell, and the cell which is present away from the micropyle, this cell is known as embryonal cell. और जो सेल एम्ब्रियो बनाएगी उस सेल को कहा जाएगा एपिकल सेल. याद रखना भाई, the cell which form the suspensor, that are known as basal cell, and the cell which form the embryo, that is known as apical cell. ठीक है भाई, suspensor cell is present towards the micropyle and apical cell is present away from the micropyle. 2 सेल हो गए बेटा. दोनों के दोनों सेल बने कहां पर है? माइक्रोपाइलर एंड पर, क्योंकि जाइगोट वही है. अब क्या होगा? This suspensor cell show the continuous transverse division, and due to the continuous transverse division, it produces a multicellular suspensor. This is the multicellular suspensor. What is the ploidy level of multicellular suspensor cell? N, 2n, 3n? हाँ, 2n. और न्यू जीनोटाइप या ओल्ड जीनोटाइप? ओल्ड और न्यू से मतलब सिमिलर टू द मैटरनल, आइडेंटिकल टू द मैटरनल प्लांट, और अदर देन द मैटरनल प्लांट. ये जाइगोट से डेवलप हो रहा है, एंड जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सस्पेंसर सेल का जेनेटिक मेकअप मैटरनल सेल के जेनेटिक मेकअप से अलग होगा. सस्पेंसर, देन this embryonal axis divide. Initially it form the proembryo and later on it form a globular structure, and this globular structure, this is known as globular embryo. पहले प्रोएम्ब्रियो बनेगा और यही प्रोएम्ब्रियो के सेल डिवाइड होकर एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर? बोलो भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर? Suspensor is continuously pushes the embryo in endosperm. ये वाला डायग्राम देखो बेटा, ये वाला डायग्राम हम देखें, यहां पर अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें तो ये सस्पेंसर, और ये सस्पेंसर इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो को या एम्ब्रियो को कंटिन्यूअसली एंडोस्पर्म में पुश करेगा, और जब ये एंडोस्पर्म में पुश करेगा तो एम्ब्रियो जो होगा इट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म. अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हुए ना तो एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो में फूड का ट्रांसफर नहीं होगा. So this suspensor continuously pushes the embryo in endosperm. First thing. Second thing, here we are talking about the dicot embryo, and in dicot embryo suspensor is multicellular, while in monocot a single cell suspensor is present. मोनोकोट में सस्पेंसर सेल आगे डिवाइड नहीं करता,
इसलिए वहां पर सस्पेंसर सिंगल सेल होता है, जबकि डाइकोट में डिवाइड करता है, इसलिए मल्टी सेल्यूलर. दिस सेल, terminal cell, is known as haustorial cell. Now, in this globular embryo, unequal cell division occur, and when unequal cell division occur, heart shape structure is formed. This is heart shape embryo. ये वाला स्ट्रक्चर ये कहलाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो. Again it divide, and when it divide it form the mature embryo. हाँ भाई, हम बात करें कैप्सुला की, और कैप्सुला में जो ओव्यूल था कौन सा था? एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस. हाँ, कैप्सुला में कैम्पाइलोट्रोपस, और कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल नॉर्मल या कर्व्ड? हाँ भाई, कैम्पाइलोट्रोपस नॉर्मल या कर्व्ड? कर्व्ड. ओव्यूल कर्व्ड है, इसलिए एम्ब्रियो भी कर्व्ड हो जाएगा. सो हियर a curved embryo is formed, and curved embryo, that is known as torpedo. So torpedo stage occur. ठीक है भाई, तो यहां पर ये टॉर्पेडो स्टेज, और दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो. इधर देखना बेटा, अब सबसे पहले जाइगोट से बना प्रो एम्ब्रियो. पहला स्ट्रक्चर आया हमारा जाइगोट, सबसे पहले आया जाइगोट, जाइगोट से बन गया प्रो एम्ब्रियो. ठीक है भाई, प्रो एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन हुए, और प्रो एम्ब्रियो से बन गया ग्लोब्यूलर शेप. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में अनइक्वल डिवीजन से बना हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो से बना टॉर्पेडो स्टेज और द मैच्योर एम्ब्रियो. ठीक, क्लियर है बात? दूसरी बात, इधर देखो बेटा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, केवल ब्लू कलर से, जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है वो एम्ब्रियो है. सस्पेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. सस्पेंसर एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है बेटा, केवल ब्लू कलर वाला जो है वो एम्ब्रियो का पार्ट है. एंड इन दिस एम्ब्रियो these two are cotyledons. This part is known as plumule, and this part is radical. ठीक है भाई, यहां से लेकर और यहां तक का जितना भी पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस. द पार्ट प्रेजेंट इन बिटवीन प्लूम्यूल टू रेडिकल, दैट इज नॉन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस और टाइगेलम. मतलब अगर हम देखें तो यहां पर जो एम्ब्रियो है, दिस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. One that is known as embryonal axis, and another that is known as cotyledon. Embryonal axis also known as टाइगेलम. और ये जो टाइगेलम है, इसके दो पार्ट,
एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। इधर देखो बेटा, नाम देखो, एपिकोटाइल, एपी का मतलब, कोटाइल मींस कोटिलेडन्स, part of embryonal axis, part of embryonal axis above than the attachment of cotyledon, एपिकोटाइल। हाइपो, हाँ भाई हाइपो, अरे थोड़ी सी एनर्जी लाओ क्लास में, रोजाना क्लास में एनर्जी रहती है, आज क्लास में एनर्जी नहीं है। हाँ हाइपो नीचे, और कोटाइल, हाँ कोटाइल ऊपर, बहुत बढ़िया। कोटाइल मतलब ऊपर है, तो फिर एपी का मतलब क्या है? कोटाइल, कोटिलेडन, part of embryonal axis below than the point of cotyledon, that is known as hypocotyl। ठीक है भाई। यहां अगर हम देखें तो एक दूसरा एग्जांपल लेकर हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। पी, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक का सारा पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। These structures, these are two cotyledons। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं कोटिलेडन हो गए। कोटिलेडन से ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। तो ये वाला पार्ट तो हो गया आपका एपिकोटाइल, ये वाला पार्ट हो गया हाइपोकोटाइल। एंड टिप ऑफ एपिकोटाइल प्लीम्यूल, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल रेडिकल। मतलब ये जो एपिकोटाइल है इसका टिप प्लीम्यूल कहलाएगा, एंड हाइपोकोटाइल का टिप रेडिकल कहलाएगा। So two structures are there, one is epicotyle, another is hypocotyle। Remember, cotyledon is a part of embryo but not the part of embryonal axis। cotyledon embryonal axis के पार्ट नहीं है, एम्ब्रियो के पार्ट है। ठीक है भाई, क्लियर है बात यहां तक? आगे देखिए, embryo is present inside the seed, embryo is present inside the seed, and this embryo after germination form the plant। embryo से ही plant बनता है भाई। so inside the seed the progenitor of next generation, progenitor बनाने वाला, आने वाला, डेवलप करने वाला, inside the seed progenitor of next generation, embryo is present। क्लियर है बात? बोलो। यहां अगर हम देखें तो यहां पर एम्ब्रियो में प्लीम्यूल शूट को डेवलप करेगा, रेडिकल रूट को डेवलप करेगा, और शूट जो होगा उसमें कुछ लीफ प्रीमोल्डिया भी होंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो रूट भी है एक छोटा सा रेडिकल की फॉर्म में, शूट भी है प्लीम्यूल की फॉर्म में, और लीफ भी है लीफ प्रीमोल्डिया की फॉर्म में। सो हियर रूट, शूट एंड लीफ तीनों प्रेजेंट है। एंड इफ in a structure root, shoot and leaf are present, the structure is known as a structure which contains root, shoot and leaf is known as, बिल्कुल सिंपल सोचना, plant। a structure with root, shoot and leaf is known as plant। प्लांट में ही तो होते हैं भाई। तो कहां सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, है ना? मैंने इसीलिए कहा सिंपल सोचना, हाईफाई मत सोचना। तो अब यहां पर क्या हुआ, रूट भी है, शूट भी है, लीफ भी है, means a small plant, and that's why we can say embryo, embryo is the miniature plant of, embryo is a miniature plant of next generation। नेक्स्ट जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन यहीं से स्टार्ट होगी बेटा। ठीक है भाई, ये डायग्राम ये समझ में आया बेटा? ये पूरा का पूरा है हमारा डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नॉन एज ऑन अ ग्रेड
टाइप। ये वाला जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, दिस डेवलपमेंट इज नोन एज ओनाग्रेड टाइप बिकॉज दिस वाज इनिशियली डिस्कवर्ड इन द ओनाग्रेडिएसी फैमिली। एक फैमिली होती है ओनाग्रेडिएसी, उसमें सबसे पहले ये देखा गया था, इसलिए इसको बोला गया ओनाग्रेड टाइप। यहां एक बात याद रखना जो गड़बड़ होती है, पोलीगोनम टाइप, पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट था। पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट था। ये जो मैं बोल रहा हूं अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं जो ओनाग्रेड टाइप है। पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं है, ये ओनाग्रेड टाइप एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सारा? बोलो भाई, ये सारी स्ट्रक्चर N 2N और 3N, ये सारी स्ट्रक्चर, हाँ भाई ये सारे के सारे स्ट्रक्चर N 2N 3N, हाँ 2N डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये मदर जीनोटाइप आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल टू मदर जीनोटाइप, सो वी सेड दैट इज न्यू जीनोटाइप। मदर आइडेंटिकल से थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ sexual reproduction and product of sexual reproduction differ from the parental organism। क्लियर है बात यहां तक बेटा? इस पूरे में किसी को कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा। हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ पोली पोलीगोनम, पोलीगोनम टाइप जो हमने पढ़ा था वो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट पढ़ा था, वो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट था। ये जो पढ़ रहे हैं हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है ना बेटा, दोनों अलग अलग बात है। हाँ जी, हाँ सस्पेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। हाँ बनाया ना, तो उसमें क्या हुआ? हाँ भाई, suspensor is not a part of embryo. It only and only pushes the embryo inside the endosperm, and this type of this type of embryo development is known as meroblastic type। एक और टाइप होता है भाई जो यहाँ एंजियोस्पर्म नहीं होता, होलोब्लास्टिक, कि जब जाइगोट में डिवीजन हुए और जाइगोट में डिवीजन से जो भी सेल बना वो एम्ब्रियो बना ले हुए, तब उसको बोलेंगे होलोब्लास्टिक। ये मीरोब्लास्टिक टाइप है क्योंकि यहाँ पर सस्पेंसर एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, ये केवल पुश कर रहा है, बाद में हट जाएगा, ये हट गया। ये मेच्योर एम्ब्रियो, ये वाला मेच्योर एम्ब्रियो, ये वाला डायग्राम बनाया है भाई दोबारा से, लेकिन अब मैंने यहां पर केवल एम्ब्रियो लिया है और कोई पार्ट नहीं लिया है, इसको केवल इन्वर्ट करके बनाया हुआ है। ये दोनों स्ट्रक्चर कॉटिलेडन्स, ये वाला स्ट्रक्चर प्लेम्यूल, ये वाला स्ट्रक्चर हाइपोकोटाइल, दिस स्ट्रक्चर रेडिकल, एंड रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। हाँ जी, हाँ जिनमें कैम्पाइलोट्रोपस होगा उनमें। नाउ द मोनोकॉट एम्ब्रियो, and if we'll talk about the structure of a monocot embryo, in monocot embryo a single cotyledon is laterally present to the embryo। यहां पर अगर हम देखें, next is the monocot embryo, and if we'll talk about the monocot embryo, in monocot embryo a single cotyledon, and this cotyledon is laterally present। ये structure, this is the cotyledon, and this cotyledon is known as scutellum। Scutellum, a single shield shaped cotyledon of monocot or grasses, a single shield shape a single shield shape cotyledon of monocot or grasses is known as scutellum। ये structure scutellum, and this is
सिंगल शील्ड शेप cotyledon, and this is lateral to the embryonal axis. ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में ये कॉटिलेडन। अब यहां पर अगर हम देखें, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आया। डायग्राम अपने मॉड्यूल या एनसीईआरटी से लेना है बेटा, केवल ये जो मैं आपको बता रहा हूं लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इधर देखो बेटा, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये कॉटिलेडन हो गया साइड में, एंड this is known as epiblast, and epiblast is the highly reduced second cotyledon of monocot. मोनोकोट में एक कोटिलेडन तो हो गया स्क्यूटेलम, और जो दूसरा कोटिलेडन है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, एंड दिस एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड कोटिलेडन इज नॉन एज एपिब्लास्ट। ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नॉन एज shoot apex, and shoot apex contains the few leaf primordia. इसके अंदर कुछ लीफ प्रीमोल्डिया भी होंगे, एंड शूट अपेक्स ऑफ मोनोकॉट, shoot apex of monocot is covered by a structure known as coleoptile, a special character of monocot embryo. Coleoptile is not present in the dicot plant. J coleoptile, and coleoptile, this is undifferentiated hollow foliar covering. Just like this, the root apex is also surrounded by coleorhiza. This is coleorhiza, and coleorhiza is also not present in the dicot plant. Coleoptile and coleorhiza both are present only and only in monocot, not in dicot plant. ये coleorhiza कवर करेगा रूट अपेक्स को, coleoptile कवर करेगा शूट अपेक्स को। यहां पर ये स्ट्रक्चर, दिस इज द रूट केप एंड दिस इज रेडिकल। तो ये पूरा का पूरा हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है भाई, क्लियर है बात यहां तक? बोलो भाई, याद रखना, coleoptile and coleorhiza are not present in the dicot plant, they are present in monocot. Hypocotyle, part of embryonal axis below than the cotyledon, hypocotyle, and epicotyle, part of embryonal axis above than the cotyledon, epicotyle. क्लियर है बात? याद रखना, यहाँ भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, यहाँ भी टाइगेलम होगा, यहाँ भी एपिकोटाइल होगा, हाइपोकोटाइल होगा, शूट अपेक्स होगा, रूट अपेक्स होगा, सब होंगे, लेकिन उनके साथ में दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। और याद रखना, कोलियोप्टाइल केवल प्रोटेक्टिव नहीं है, इट ऑल्सो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कोलियोप्टाइल कहीं पढ़ा है? ऑक्सिन, जो ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई थी ना, वो कोलियोप्टाइल ऑफ अमीना सेटाइवा हुई थी ओट में, तो वो कोलियोप्टाइल यही था। और अवीना सेटाइवा मोनोकॉट प्लांट है, पोएसी फैमिली का प्लांट है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की। एंड इफ विल टॉक अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बेटा।
post fertilization development. And if we'll talk about the post fertilization development, then these developments in ovary and ovule, in ovary and ovule. ठीक है भाई, सबसे पहला हमने लिया ओवरी, और ये ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाएगी फ्रूट में। दूसरा स्ट्रक्चर लिया हमने ओवरी वॉल, और ओवरी वॉल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट वॉल में या पेरिकार्प में। थर्ड स्ट्रक्चर ओव्यूल, and ovule converts in seed, और ओव्यूल में होते हैं इंटेग्यूमेंट, और इंटेग्यूमेंट या तो हो सकते, इंटेग्यूमेंट दो तरह के, आउटर इनर। इंटेग्यूमेंट get converted in seed coat, outer get converted in testa, inner get converted in tegmen. इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया फ्यूनिकुलम। फ्यूनिकुलम it get converted in seed stalk or फ्यूनिकुलम itself. इसके बाद हाइलम, हाइलम is present as a small dot scar, and this scar is seed scar or sometime also known as hilum. Then the micropyle remain, micropyle, इधर देख लो बेटा, अब यहाँ एक सिली मिस्टेक प्रॉन क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन सीड। सीड, और गलती कहां होती है, क्वेश्चन हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन सीड, पढ़ना ही नहीं आता, गलती होती बेटा, क्योंकि सीधा जैसे ही आया फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इमीडिएटली एक ही चीज याद आती है ओव्यूल में। सीड में याद रखना द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन सीड, इट प्रोवाइड पाथ और इट इज द पासेज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड गैसेज। वाटर और गैसेज यहीं से एब्जॉर्ब करेगा इन सीड स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट आया न्यूसिलस, एंड न्यूसिलस degenerate but sometime persist. If it persists, then it is known as perisperm. For example, castor, black pepper and beetroot. इसके बाद आया synergid, antipodals. Synergid and antipodal, they also degenerate. Egg cell get converted in zygote, and zygote get converted in embryo. Polar nuclei, and polar nuclei, this get converted in PEN, सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो गया पीईसी में, और इन्होंने बना लिया एंडो स्पर्म। ठीक है भाई, इधर देखना बेटा, यहां अगर हम देखें सीड कोट N और 2N, हाँ भाई सीड कोट N और 2N नया या मैटरनल टाइप, हाँ भाई सीड कोट
2n जीनोटाइप, ये तो कंफर्म है। नया या मैटरनल टाइप? हाँ, मैटरनल टाइप, बिकॉज इट इज ओनली एंड ओनली डेवलप्ड फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट, और ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट मैटरनल टाइप था, तो ये मैटरनल टाइप हो गया। टेस्टा मैटरनल टाइप, फ्यूनिकुलम मैटरनल टाइप 2n। इसके बाद पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म n और 2n, हाँ 2n, और ये भी मैटरनल टाइप। एम्ब्रियो, न्यू और ओल्ड? 2n और n, 2n, न्यू 2n, ये 3n। क्लियर है बात? बोलो भाई, इस पूरे में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी। पीईसी एक सेल का नाम है बेटा, जो आगे जाकर डिवाइड होकर, जब इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डिवाइड कर जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पीईसी तो एक सेल का नाम है। हाँ जी, और बोलिए। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा। हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, करें। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए। A diploid angiosperm plant is a diploid angiosperm plant is a diploid angiosperm plant is used to pollinate tetraploid plant. Ploidy of embryo and endosperm will be हाँ, एक मिनट बेटा, इधर देखिए बेटा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, केवल एंजियोस्पर्म के लिए बता रहा हूं बेटा, केवल एंजियोस्पर्म के लिए बता रहा हूं, ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एम्ब्रियो, पहली बात तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पेन जरूर चला लेना, हवा में क्वेश्चन मत करना, ठीक है ना बेटा? पेन जरूर चलाना। 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन चांसेस ये कि अगर आपने पेन चला लिया तो ये क्वेश्चन सही होगा। फॉर एम्ब्रियो, half of male plant plus half of female plant. For endosperm, half of male plant plus female plant. अब सबसे पहले तो ये बताओ कि मेल कौन और फीमेल कौन? क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल कौन है? मेल कौन? डिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड?
A diploid angiosperm plant is used to pollinate, और pollinate कौन करेगा? मेल. तो यहां हमें दिया हुआ है मेल प्लांट इज 2n और यूज टू पॉलिनेट टेट्राप्लॉइड प्लांट, तो टेट्राप्लॉइड क्या हो गया? फीमेल. तो यहां हो गया हमारा फीमेल प्लांट एंड दैट इज द 4n. ठीक, अब हम देखते हैं 4 एम्ब्रियो. एम्ब्रियो हो जाएगा 1/2 इंटू 2n प्लस 1/2 इंटू 4n. और एंडोस्पर्म हो जाएगा 1/2 इंटू 2n प्लस 4n. ठीक है भाई, बोलो भाई, कर लोगे? आंसर बताओ. 3n एंड 5n. पहली बात. दूसरी बात, ये तो हमने डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड लिया. अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे देवे ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे दिया कि भाई यहां पर दे दिया आपको कि 36 क्रोमोसोम कंटेनिंग एंजियोस्पर्म प्लांट इज क्रॉस्ड विद द और इज यूज्ड टू पॉलिनेट द 48 क्रोमोसोम कंटेनिंग प्लांट. तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला फिर भी वही रहेगा. अभी हमने 2n और 4n ले रहे हैं, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ले लेंगे. कि फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे आपको प्लॉइडी लेवल बतानी हो चाहे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने हो. जो आपको दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको सोल्व करना है. हो जाएगा बेटा? सो दैट इज द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. यहां एक चीज और मैं बता दूं बेटा कि एक स्ट्रक्चर होता है एल्यूरोन लेयर. एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन grasses. It separate the endosperm from the embryo and this structure is a part of endosperm, so it is 3n. Elluron layer is also 3n. ठीक है भाई? Now the process of asexual reproduction. अब हम बात करेंगे asexual reproduction की. And if we'll talk about the asexual reproduction are a special type of reproduction. बेटा बातें नहीं. A special type of reproduction which occur without fusion of gametes. In asexual reproduction, gametic fusion does not occur. asexual reproduction में चाहे कुछ भी हो लेकिन फ्यूजन नहीं होगा. ठीक है भाई? और जब फ्यूजन नहीं होगा तो जेनेटिक मेकअप ऑफ all the offsprings which are produced by the asexual reproduction are genetically identical. And identical offspring, they are known as clone. So here offsprings produced by asexual reproduction that is genetically identical, and genetically identical population is known as clone. यहां पर आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, will these offsprings can be considered as clone? Yes. Asexual reproduction से जो offsprings produce होंगी, these offsprings will be considered as clone and single member of clone. याद रखना, जैसे 5 ऑफस्प्रिंग है तो उन 5 ऑफस्प्रिंग्स को हम बोलेंगे क्लोन और उनका एक मेंबर वो कहलाएगा रेमेट. ठीक है भाई? सो दीज आर क्लोन बिकॉज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. देन अनदर टर्म एपोमिक्सिस. एपो दैट इज विदाउट and mixes fusion means a reproduction which occur without the fusion.
means it is a type of asexual reproduction or it is asexual reproduction. ठीक है भाई, आप देखो एपोमिक्सिस में हमने लिखा रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन, ऊपर देखो a special type of reproduction which occur without fusion of gametes. So apomixis is a asexual reproduction, and in apomixis fusion of gamete do not occur. तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोल रहे हैं एपोमिक्सिस, तो सेक्सुअल को एम्फीमिक्सिस. मिक्सिस मींस फ्यूजन और एम्फी मींस बोथ. जब बोथ का फ्यूजन हो जाए तब हम उसको बोल देंगे एम्फीमिक्सिस, और जब फ्यूजन ना हो तो हम बोल देंगे एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस टर्म वाज गिवन बाय द विंकलर, and apomixis a special type of asexual reproduction, a special type of asexual reproduction which mimics the process of sexual reproduction. अगर यहां पर हम देखें तो एपोमिक्सिस एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को मिमिक करता है. ठीक है भाई, ये केवल एपोमिक्सिस के एक टाइप की बात कर रहे हैं यहां पर हम. ये एनसीईआरटी की लाइनें जो हम ले रहे हैं, कैसे मिमिक करता है वो अब हम देखते हैं. याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये केवल एक टाइप है एपोमिक्सिस का. यहां पर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आता है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, और इस मेगास्पोर मदर सेल से बनता है मेगास्पोर. ये मेगास्पोर जो होता है आगे जाके डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट में, और इस फीमेल गैमेटोफाइट में होता है एक एग. इस एग में फ्यूजन होता है, उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट आगे जाके बना लेता है एम्ब्रियो. ठीक है, अभी कुछ मत लिखना इसमें से. यहां पर आया मियोसिस, और यहां पर आया फर्टिलाइजेशन. ठीक, कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या असेक्सुअल? हाँ, पक्का, श्योर. अब देखो, नो मियोसिस, नो फर्टिलाइजेशन, और ये जो एग है वही एग डायरेक्टली एम्ब्रियो में बदल गया. अब कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या असेक्सुअल? हाँ, असेक्सुअल. और अगर आप देखो तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिमिलर है क्या? ये सेक्सुअल है क्या? सिमिलर है. इसी को तो बोलते हैं मिमिक्री, इसी को तो बोलते हैं मिमिक्री. तो यहां पर मिमिक्री हो रही है एक तरह की, और इसीलिए दिया गया a special type of asexual reproduction which mimics the process of sexual reproduction. And in Astracean poaceae, plant may produce seed by the process of apomixis. In few plants of Astraceae and poaceae, seed can be formed by apomixis. अब हम बात करते हैं asexual reproduction types, and there are two different type of asexual reproduction. First, that is known as
अगेमो स्पर्मी, अ विदाउट एब्सेंट, गेमो फ्यूजन एंड स्पर्मी सीड। मतलब यहां पर सीड तो बनेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन अगेमोस्पर्मी प्लांट प्रोड्यूस द सीड बट विदाउट द फर्टिलाइजेशन। सीड बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन तो प्रोसेस कहलाएगा अगेमोस्पर्मी। और एनसीईआरटी ने जो एपोमिक्सिस एक्सप्लेन की ना बेटा, वो अगेमोस्पर्मी के रेफरेंस में ही की है। अगर हम अगेमोस्पर्मी की बात करें तो हियर एम्ब्रियो एंड seed is formed but fusion does not occur. Second type, that is known as vegetative propagation or the vegetative reproduction. And vegetative propagation or vegetative reproduction, it is of two type. It can be natural or it can be artificial. Natural, it can occur by the root, can occur by the stem, can occur by the leaf, can occur by the bulbils. ये वाला पार्ट we have already studied in plant morphology. ये वाला पार्ट हम morphology में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं. Artificial, it can be either cutting or it can be grafting. कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, इधर देखना बेटा. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और अगेमोस्पर्मी में डिफरेंस. दोनों में प्लांट जो बनते हैं वो जेनेटिकली मदर प्लांट के जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंस इन अगेमोस्पर्मी सीड आर फॉर्म्ड, मींस दीज प्लांट रिप्रोड्यूसेस थ्रू द सीड. ये प्लांट जो होंगे सीड के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करेंगे. लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, vegetative plant parts are involved in the formation of new plant. यहां पर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, यहां पर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन वेजिटेटिव प्लांट पार्ट से होगा. मतलब यहां पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा. क्लियर है बात? इस पूरे में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? हाँ जी. एपोमिक्सिस का टाइप अगेमोस्पर्मी, लेकिन एनसीईआरटी ने केवल अगेमोस्पर्मी जो है उसी को एज एपोमिक्सिस एक्सप्लेन किया है. हाँ भाई, और कोई? नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल लेकर आना है. कुछ क्वेश्चन हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ठीक है भाई.